पिता पुत्र का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्ते में से माना जाता है। ये विश्वास, स्नेह और सुरक्षा पर आधारित होता है। ऐसे में जब एक बेटा पिता की हत्या जैसा जघन्य अपराध करता है तो यह न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी होती है बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में युवा रिश्तों की गहराई से दूर होते जा रहे हैं। इससे बुरी बात क्या होगी कि जिस बच्चों को पिता की आंख से डर जाना चाहिए वह उनकी बातों से इतना हिंसक हो जाते हैं कि उनका कत्ल करने और शव के टुकड़े करने में उसके हाथ नहीं कांपते। इस दौर में बच्चों की परवरिश दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है। लखनऊ में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है जो आपको बताते हैं इस पूरी कहानी में। नवाबों के शहर लखनऊ का पौश इलाका आशियाना उस वक्त थर्रा उठा जब एक घर के बंद कमरे में बदबू आने लगी। ये बदबू किसी कूड़े की नहीं बल्कि उस पिता की लाश की थी जिसे उसके अपने ही इकलौते बेटे ने बेरहमी से काट कर टुकड़े कर दिया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची और घर के अंदर का नजारा देखा तो पुलिस दंग रह गई। दरअसल मशहूर पैथोलॉजी और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की लाश नीले ड्रम के अंदर कटी फटी हालत में थी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि इस कत्ल को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने अंजाम दिया था। 21 साल के बीकॉम छात्र ने श्रद्धा और मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अपने पिता के शरीर को आरी से काटकर टुकड़ों में बांट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता चाहता था कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे ने उसी आरी से पिता के जिस्म को चीर डाला जिससे कभी वो एनाटॉमी पढ़ने वाला था। आइए जानते हैं आखिर पुलिस ने इस शातिर कातिल को कैसे दबोचा और कैसे एक नीला ड्रम इस खौफनाक राज का गवाह बना। वारदात की शुरुआत 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे हुई। आशियाना के सेक्टर एल स्थित मकान नंबर 91 में मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत पर नीट परीक्षा की तैयारी करने और पढ़ाई पर ध्यान देने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि अक्षत पहले भी 2 बार परीक्षा दे चुका था लेकिन सफल नहीं हुआ था। बाप बेटे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मानवेंद्र ने गुस्से में अपनी लाइसेंसी राइफल तान दी। तभी अक्षत ने राइफल छीनी और सीधे पिता के सिर में गोली दाग दी। मौके पर मानवेंद्र सिंह की मौत हो गई। जिस वक्त अक्षत ने पिता को गोली मारी उसकी 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन कृति जाग गई थी। उसने खून से लथपथ पिता को देखा तो चीख पड़ी, लेकिन अक्षत के सिर पर उस वक्त खून सवार था। उसने अपने सगी बहन को धमकी दी, अगर किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा। गरी सहमी मासूम 4 दिन तक उसी घर में कैद रही जहां उसके पिता की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे। हत्या के बाद अक्षत ने सबूत मिटाने के लिए बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक आरी और एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। उसने अपने पिता की लाश को घसीटकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में लाया। वहां उसने लाश के हाथ और पैर काट कर अलग कर दिए। उसने हाथ पैर को कार में लादकर पारा के सदरौना इलाके में फेंक दिया, जबकि धड़ को नीले ड्रम में भरकर केमिकल से गलाने की कोशिश की। खून से सने बिस्तर और चादर को उसने अमौली ले जाकर जला दिया। पुलिस अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या 21 साल का लड़का अकेले इतनी लाश को काट कर ठिकाने लगा सकता है। हालांकि अभी तक अक्षत ने अकेले ही जुर्म कबूल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत ने खुद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। उसने खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने कहानी बुनी कि पापा दिल्ली गए हैं और फोन बंद आ रहा है। अक्षत ने पुलिस और पड़ोसियों को भी यही कहानी सुनाई थी, लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब मानवेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उनके अपने ही लैब के पास मिली, जबकि बेटा उन्हें दिल्ली में बता रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में अक्षत बार बार बयान बदल रहा था। कभी कहता पिता ने सुसाइड किया तो कभी कहता वो कहीं चले गए हैं। पुलिस को कैसे शक हुआ? वो 3 गलतियां जो भारी पड़ी। अक्षत खुद को बहुत शातिर समझ रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से नहीं बच सका। शक की सुई
इन वजहों से घूमी है, आपको स्क्रोल के जरिए बताते हैं। मानवेंद्र के तीनों मोबाइल बंद थे, लेकिन उनकी अंतिम लोकेशन काकोरी स्थित उनके अपने लैब्स में मिली। जब पुलिस ने अक्षत से पूछा कि पिता दिल्ली गए तो लोकेशन यहाँ कैसे, वह हकलाने लगा। अक्षत बार बार कार धो रहा था। उसकी चाची ने जब कार साफ करने में मदद की पेशकश की तो उसने सख्ती से मना कर दिया। कार की डिक्की में खून के निशान रह गए थे। पड़ोसी ने जब अपने कैमरों की फुटेज देखी तो 19 फरवरी की रात मानवेंद्र घर के अंदर जाते दिखे, लेकिन बाहर निकलते कभी नहीं दिखे। वहीं अक्षत रात के अंधेरे में कार लेकर बार बार बाहर जा रहा था। जब पुलिस और पड़ोसियों का दबाव बना तो सोमवार दोपहर अक्षत ने अपने पिता के करीबी दोस्त सोनू को फोन किया और कहा अंकल पापा ने सुसाइड कर लिया। जब सोनू घर पहुंचे और कड़ाई से पूछा तो अक्षत फूट फूट कर रोने लगा और सारा सच उगल दिया। पुलिस ने जब घर की तलाशी की तो नीले ड्रम से मानवेंद्र का धड़ बरामद हुआ। पुलिस के घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे से वही नीला ड्रम मिला जिसमें मानवेंद्र का धड़ भरा हुआ था। जांच में पता चला कि अक्षत ने मेरठ के सौरभ हत्याकांड से प्रेरित होकर लाश को ड्रम में भरकर एसिड से गलाने, सीमेंट से भरने की योजना बनाई थी। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन के थे। उनके पिता रिटायर्ड दरोगा हैं और 9 साल पहले मानवेंद्र की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए। अब पिता की मौत हो चुकी है, बेटा जेल में है और मासूम बेटी गहरे सदमे में। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के मुताबिक आरोपी अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंस, राइफल, आरी और कार बरामद कर ली गई है। पुलिस अब शव के उन हिस्सों की तलाश कर रही है जिन्हें आरोपी ने बाहर फेंका था। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।